नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आयुर्वेद या एलोपैथी ये विवाद हाल ही में सुर्खियों में है। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच छिड़ा ये विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। बाबा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच जो बहसबाजी हो रही है उसकी व्याप्ति आयुर्वेद बनाम आधुनिक चिकित्सा पद्धति होती जा रही है। पहली बात तो ये कि संकट और मुश्किल के इस वक्त में ऐसा कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। कोई भी पद्धति ना तो पूरी हो सकती है और ना ही सटीक, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी पद्धति को अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया जाए। दरअसल हाल ही में स्वामी रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताया था। स्वामी रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है, डॉक्टर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। उनके इस बयान के बाद से ही देश भर के डॉक्टरों में रोष बढ़ गया है। स्वामी रामदेव का बयान सामने आने के बाद आईएमए काफी गुस्से में आ गया। आईएमए की ओर से बयान जारी किया गया। आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव आयुर्वेद का चेहरा नहीं है, वो एक विशुद्ध कारोबारी हैं जो अपनी कंपनी चलाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक चिकित्सा पर विवेकहीन बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आईएमए की ओर से आई आपत्ति के बाद स्वामी रामदेव ने सोशल मीडिया पर जारी एक चिट्ठी में 25 सवाल किए हैं। 25 सवालों में पूछा गया है कि क्या एलोपैथी में हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, लीवर सोराइसिस, शुगर, तनाव और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका स्थायी इलाज है क्या? बाबा रामदेव के 25 सवालों के बाद अब डॉक्टर आक्रोश में दिख रहे हैं। आयुर्वेद और एलोपैथिक विवाद के बीच आपको ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ब्रिटेन के पड़ोसी देश आयरलैंड में कोरोना की पहली लहर के दौरान भी ऐसा ही विवाद हुआ था। दरअसल आयरलैंड में फूलों और जड़ी बूटियों से इलाज की परंपरा है। कोरोना के इलाज में जब आयरलैंड के डॉक्टरों ने इस पारंपरिक पद्धति का सहारा लिया तो वहां भी इसे अवैज्ञानिक और खतरनाक बताकर खारिज किया गया। ये बात और है कि इलाज के कथित प्रोटोकॉल को आयरलैंड ने खारिज कर दिया और वो अपनी पारंपरिक पद्धति से भी इलाज करता रहा। नॉर्वे ने भी ऐसा ही किया और एलोपैथी के वर्चस्व वाले कथित प्रोटोकॉल तक को मानने से इनकार कर दिया। कुछ अफ्रीकी देशों में तो फार्मा लॉबी के दबाव में पारंपरिक पद्धति से इलाज करने वालों को जेल तक में डाला गया है। ये बात और है कि विरोध बढ़ने के बाद फार्मा लॉबी को हथियार डालने पड़े। कथित वैज्ञानिकता की जब भी दुहाई दी जाती है, हमारे पास ब्रिटेन और अमेरिका के ही उदाहरण होते हैं। हमारे यहाँ के आधुनिक विद्वान उन्हीं का आधार लेकर अपनी पारंपरिक ज्ञान परंपरा को खारिज करते हैं। ऐसे लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि पिछले सदी के 7वें दशक में अमेरिकी शुगर लॉबी ने खाने के तेल को फर्जी शोध के आधार पर धीरे धीरे खाने की आदत से न सिर्फ दूर करा दिया था, बल्कि चीनी को उसके मुकाबले अच्छा ठहरा दिया था। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी का विवाद कोरोना के इलाज के संदर्भ में है, लेकिन हमें एलोपैथी की सीमाओं को भी देखना चाहिए। दोस्तों, ये सच है और इससे इनकार भी नहीं है कि कोरोना काल में एलोपैथी ने जिस तरह से मरीजों की सेवा की है वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि कथित वैज्ञानिकता के देश में काढ़ा और हल्दी दूध के साथ ही भारतीय देसी दवाओं का जमकर इस्तेमाल हुआ। हल्दी की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब ब्रिटेन और अमेरिका के कॉफी शॉप में हल्दी दूध भी मिलने लगा है। दरअसल वैज्ञानिकता और अवैज्ञानिकता की ये बहस ही बेमानी है। कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जहां एलोपैथ काम नहीं करता, वहां आयुर्वेद प्रभावी होता है। जहां यूनानी कमजोर होती है वहां एलोपैथ सहयोग करता है। इसलिए श्रेष्ठता बोध और वैज्ञानिकता के आधार पर किसी को बड़ा और किसी को बदतर बताना ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।